नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नागपुर से बड़ी खबर, महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक के विरोध में कांग्रेस का आंदोलन। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक के विरोध में जोरदार आंदोलन किया। यह आंदोलन गांधी पुतला दोसाईगंज चौक पर सुबह 11 बजे आयोजित किया गया था। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और विधेयक को जनता विरोधी बताया। आंदोलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, विपक्षी नेता और नागरिक शामिल हुए। नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक लोगों की स्वतंत्रता पर हमला है और कांग्रेस इसके खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। दोस्तों, इंडिया फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। मैं ख्वाजा कबीर नागपुर के बर्डी स्क्वायर पे मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे पीछे में एक धरना चल रहा है जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट से लोग यहाँ मौजूद है। इन्होंने जन विरोधी कानून के विरोध में जो है यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इनका विरोध क्यों है। भरोशावर जर मंजूर करून घेत असेल तर मला वाटते सभागृहात आता प्रश्न निर्माण झाला की सभागृहात यावर का नाही बोलले, पण सभागृहात या विधेयकावर बोलण्याची कोणाला परवानगीच नाही आहे। सभागृहात सरकारच्या विरोधात प्रकरणावर बोलण्याची बंदीच राहते आणि म्हणून मला असं वाटतं की सामान्य जनतेचा हक्क, सामान्य जनतेला न्याय मिळवण्यासाठी जर सभागृहात नाही बोलू दिला तर रस्त्यावर येऊन जनतेचं समर्थन करणं हे काँग्रेस पक्षाचं काम आहे आणि जनतेच्या हिताचं कार्य काँग्रेस पक्षातर्फे होत आहे आणि राज्यभर या विधेयकाच्या विरोधात आज आंदोलन सुरू आहे। बिलकुल कायदा मागे घेईपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे आणि वेळ आले तर रस्त्यावर उतरून हे आंदोलन होईल। येणाऱ्या अधिवेशनाच्या काळात सुद्धा हे आंदोलन अजून प्रखर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। राष्ट्रवादी शरद गुट से हमारे शहर अध्यक्ष मौजूद है। आइए हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या क्या तकलीफें आने हैं इस बिल से? ये जो जन सुरक्षा कायदा है, सबसे पहले तो किसी भी प्रकार से यहाँ पे महाराष्ट्र की संस्कृति ऐसी रही है कि कोई भी कायदा, कोई भी विधेयक जब लाते हैं तो उस विधेयक को सभी पार्टियों से चर्चा करके पारित किया जाता है। लेकिन इस बार वैसा हुआ नहीं। सत्ताधारियों ने अपने हिसाब से वो विधेयक लाया और बहुमत के आधार पर उन्होंने किया। इसके दुष्परिणाम ऐसे होंगे कि यहाँ की जो लोकतंत्रता है, लोकशाही जो है, ये लोकशाही खत्म होगी। आने वाले समय में यहाँ पे जो हाहाकार मचने लायक, मतलब एखादा विषय, एखादा जनता का प्रश्न होगा, वो जनता का प्रश्न कोई नेता लेके जाए या प्रतिनिधित्व करेगा तो उसको भी ये बाइंडिंग रहेगी कि भाई वो ये सब कर नहीं सकता, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। तो आज तक के ऐसी महाराष्ट्र की संस्कृति, अपने देश की संस्कृति रही है कि अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा तो वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम आज तक किया गया है। तो ये आवाज उठाने का भी जो इन लोगों, अपने लोगों को अधिकार था, वो अधिकार खत्म करने का काम ये जन सुरक्षा कायदा ला रहा है। इसलिए हम महाराष्ट्र में ये पूरा आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस को ज्यादा पावर किया, बिना जमानती जो है इसका वारंट निकलेगा और अरेस्ट होंगे, जमानत नहीं होगी। बिल्कुल बराबर है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने का काम है। जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि पूरे देश भर में कैसे किस प्रकार से देश चल रहा है, ये सबको मालूम है। उसके वजह से ज्यादा न बोलते हुए सब जनता, आखिर जनता जनार्दन समझदार है। आने वाले समय में इनको सबक सिखाएंगे। इसके आगे भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? 100% रहेगा। जब तक ये विधेयक ही गलत तरीके से आया हुआ है, इसका नुकसान ही है, लोकतंत्र को घातक है, लोकशाही को घातक है, अपने देश को घातक है। उसके वजह से इसको जब तक ये जन सुरक्षा कायदा वापस नहीं ले जाएगा तब तक के इसका आंदोलन चलता रहेगा। मॉनसून सेशन में जन सुरक्षा विधेयक महाराष्ट्र सरकार ने लाया। विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों जगह इसका पुरजोर विरोध हुआ। विधान परिषद में कांग्रेस पक्ष की भूमिका मैंने वहां पर रखी और हमारा स्पष्ट बोलना है कि अर्बन नक्सलिज्म का नाम लेकर यह सरकार आम आदमी को दबाना चाहती है, आम संगठनों को दबाना चाहती है, सामाजिक संगठनों को दबाना चाहती है। वर्षों से, जब से इस देश में लोकशाही है, हमेशा लोगों के माध्यम से, अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से सरकार का विरोध करना यह जायज है। लेकिन ये सरकार चाहती है कि हमारा कोई विरोध नहीं करना चाहिए, हमारे बारे में किसी ने गलत नहीं बोलना चाहिए। इसलिए यह भाजपा सुरक्षा विधेयक है, यह जन सुरक्षा विधेयक नहीं है। भाजपा सुरक्षा विधेयक इन्होंने लाया है, इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी।
राज्य के सभी जिलों में इस प्रकार का आज प्रदर्शन हुआ है, चलने वाला है, और जब तक के सरकार ये विधेयक वापस नहीं लेगी तब तक के हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या किसान और छात्रों पर इसका असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, छात्रों की संगठन है, किसानों की संगठन है, महिलाओं की संगठन है, ऐसे कर्मचारियों की संगठन है। ये सारे संगठनों पर इस विधेयक के माध्यम से कभी भी उनको जेल में डालने का प्रावधान किया गया है, वो संगठनों के ऊपर बंदी लाने का प्रयास ये सुरक्षा विधेयक के माध्यम से किया है, उसका ही विरोध हम लोग करने आए हैं। आपका कहना है ये कानून का दुरुपयोग होगा? 100% कानून का दुरुपयोग है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को जो संविधान दिया है, संविधान के आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता के संबंध में जो भी आम आदमी को, संगठनों को और इस प्रकार के पार्टियों को वो जो उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके खिलाफ में ये विधेयक लाया गया है। ये घटनात्मक उसका इन्होंने उल्लंघन किया है। इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या जहाँ भाजपा की सरकार हो। जिस तरीके से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने का काम बिल बना लिया, पारित कर दिया, वैसा ही समझ लीजिए प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब के पास ये बिल साइन होने के लिए गया। मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन गई है। लेकिन जिस तरीके से ये बताया गया है कि लेफ्टिस्ट विचारधारा, लेफ्टिस्ट क्या होता है? ये देश है एंड इट इज माय फंडामेंटल राइट टू रेज माय वॉइस। अगर सरकार अगर कुछ गलत करती है तो मुझे आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये सोशल फोरम ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने का काम जिस तरीके से कर रही है, ये उसके खिलाफ एक आंदोलन है। किसानों और छात्रों को भी इस पे असर पड़ेगा? 100% पड़ेगा, क्योंकि कितने पिछड़े तबके से हैं, किसान है, दलित है, बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक है, सब पर असर पड़ेगा। सरकार तो कह रही है 12,500 लोगों से राय ली है इस कानून के बारे में, लोग सहमत हैं? उनके पदाधिकारियों से, जिस तरीके से चुनाव आयोग कर रहा है उस तरीके से। हमें सीसीटीवी फुटेजेस नहीं देंगे बूथ के, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव अगर होता है तो वहां पर सीसीटीवी फुटेजेस का लाइव दिखाया जा रहा। मतलब वहां पे उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का कोई ख्याल नहीं है। लेकिन जब आम नागरिक अगर ये पूछता है कि उसका वोट किसने डाला, मेरा वोट मैंने ही डाला या किसी भाजपा के गुंडे ने डाला, तब आप यही बात नहीं करते हैं। पुलिस का तो ज्यादा पावर हो जाएगा, बिना जो है सबूत के अरेस्टिंग होंगी, गैर जमानती की वारंट के साथ गिरफ्तार करा जाएगा। देखिए, जुडिशरी को इन्होंने अपने पैर की जूती बना दी है। पुलिस का काम क्या था? केस दर्ज करना, उसकी से बनाना, रिपोर्ट बनाना, फिर उसके बाद में चार्जशीट दाखिल करना। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि फैसला भी अब पुलिस थाने में ही होगा, तो लोग वकील क्यों करेंगे? न्यायपालिका पे से तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो ये इसका कानून का दुरुपयोग किया जाएगा पूरी तरीके से, गली से लेकर के दिल्ली तक, जहाँ जहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, ये पावर का, सत्ता का दुरुपयोग ही कर रहे हैं। धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।